हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था पेयर ट्रेडिंग के ऊपर कि आप पेयर ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हो, पेयर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आप सेम सेक्टर के दो डिफरेंट स्टॉक्स को पेयर में ट्रेड कर सकते हो और इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था कि सेम सेक्टर के दो स्टॉक हैं, अगर उनके प्राइस में डिस्क्रिपेंसीज आती हैं, एक का प्राइस ऊपर जाता है, एक का प्राइस नीचे जाता है, तो जिसका प्राइस ऊपर जाता है उसको सेल करके और जिसका प्राइस नीचे जाता है उसको बाय करके पेयर में आप ट्रेड कर सकते हो और प्राइस में जो डिस्क्रिपेंसीज आती हैं उनसे आप बेनिफिट कर सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है। इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि पेयर ट्रेडिंग क्या होती है या आप किस तरह से कर सकते हो या आपको कब करनी चाहिए और किस तरह से आप पेयर ट्रेडिंग से प्राइस में डिस्क्रिपेंसीज आती हैं उनका बेनिफिट उठा सकते हो। तो ये वीडियो आप देख सकते हो। तो आज का ये वीडियो है, इसमें मैं आपको इसी से रिलेटेड एक चीज बताऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। आज मैं आपके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कमिंग संडे को दैट इज 16th ऑफ अक्टूबर को मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जो कि होने वाली है स्ट्रैंगल के ऊपर। इस वर्कशॉप में मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्ट्रैंगल को कब ट्रेड करना चाहिए, स्ट्रैंगल का आपका सही सेटअप क्या होना चाहिए और अगर मार्केट आपकी स्ट्रैंगल के ब्रेक इवन्स को तोड़ के ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जाता है तो आप इसमें किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो ये एक कंप्लीट वर्कशॉप होने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रैंगल का आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए, स्ट्रैंगल आपको कब ट्रेड करनी चाहिए, स्ट्रैंगल में आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो। और इस वर्कशॉप की खास बात यह है कि इसमें मैं आपको वीकली और मंथली दोनों में ट्रेड करके दिखाऊंगा कि आप एक स्ट्रैंगल को वीकलीज में किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, मंथलीज में किस तरह से ट्रेड कर सकते हो और दोनों ही जगह आप इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हो, किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये वर्कशॉप कमिंग संडे को दैट इज 16th ऑफ अक्टूबर को कंडक्ट होगी। और मैं आपको ये तो नहीं कहता कि ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद आपको स्ट्रैंगल में कभी लॉस नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, जो रूल्स मैं आपको बताता हूं उनको फॉलो करते हो, तो एक स्ट्रैंगल में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप प्रॉफिटेबली बाहर आ सकते हो और मार्केट की किसी भी कंडीशन को आप सेल कर सकते हो, चाहे मार्केट कितना ही वोलेटाइल हो, कितना ही वोलेंटली मार्केट मूव करे। जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आप एक स्ट्रैंगल को सेल कर सकते हो किसी भी मार्केट कंडीशन में। तो एक कंप्लीट मास्टर क्लास होगी स्ट्रैंगल के ऊपर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसके डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, इसमें मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने थोड़े दिन पहले जो वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पेयर ट्रेडिंग क्या होती है, आप सेम सेक्टर के दो डिफरेंट स्टॉक्स को पेयर में किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। तो आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को पेयर में किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। देखिए, आपने नोटिस किया होगा आमतौर पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कंजंक्शन में मूव करती हैं। जब निफ्टी ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाती है, जब बैंक निफ्टी नीचे आती है तो निफ्टी भी नीचे आती है। तो दोनों की डायरेक्शन है ये मोर और लेस सेम ही होती है। अगर एक ऊपर जाता है तो दूसरा भी ऊपर जाता है और अगर एक नीचे आता है तो दूसरा भी नीचे आता है, मतलब दोनों साथ ऊपर जाते हैं, साथ नीचे आते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स हैं, ये बहुत अच्छे कैंडिडेट है पेयर ट्रेडिंग के लिए। क्यों? क्योंकि एक साथ मूव करते हैं। इस वजह से जब कभी इनमें प्राइस डिस्क्रिपेंसीज आती हैं तो आप वहां पे बेनिफिट ले सकते हो पेयर ट्रेडिंग के थ्रू। ये आप किस तरह से कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, कई बार क्या होता है, निफ्टी है वो स्ट्रेंथ शो करता है लेकिन बैंक निफ्टी है वो वीकनेस शो करता है, और कई बार इसका उल्टा होता है, बैंक निफ्टी है वो स्ट्रेंथ शो करता है लेकिन निफ्टी है वो वीकनेस शो करता है। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है जिसका आप फायदा उठा सकते हो। यहाँ पे आप पेयर ट्रेडिंग कर सकते हो इन दोनों इंडाइसेस में। वैसे तो आमतौर पर ये दोनों साथ मूव करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, लेकिन महीने में कभी कभार एक आध अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइसेस में डिफरेंस आ जाता है। निफ्टी कभी ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी नीचे जाके बंद होता है, या बैंक निफ्टी ऊपर जाके बंद होता है तो निफ्टी नीचे जाके बंद होता है। यह आमतौर पर किसी इवेंट से पहले होता है, जब किसी बड़े बैंक का रिजल्ट आने वाला हो उस टाइम पे ऐसा हो सकता है, या आरबीआई की पॉलिसी है उस टाइम पे ऐसा हो सकता है, या कोई और बड़ा इवेंट हो। मेजर इवेंट से पहले इस तरह के डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिल सकती हैं जब निफ्टी और बैंक निफ्टी है उनकी डायरेक्शन हो वो अलग हो जाए, निफ्टी ऊपर जाके बंद हो, बैंक निफ्टी नीचे जाके बंद हो, या इसका उल्टा हो। तो जब भी इस तरह की कभी सिचुएशन बनती है तो उसको आपको ग्रैब करना है, उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। यहां पे आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए निफ्टी है ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है, निफ्टी ऊपर जाके बंद हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी है उसमें वीकनेस है और बैंक निफ्टी नीचे जाके बंद हुआ है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, जो इंडेक्स वीकनेस शो कर रहा है
उसको आप बाई कर लीजिए और जो इंडेक्स स्ट्रेंथ शो कर रहा है उसको आप सेल कर दीजिए। जैसे इस केस में निफ्टी स्ट्रेंथ शो कर रहा था तो आपको क्या करना है, निफ्टी को सेल कर देना है और बैंक निफ्टी जो कि वीकनेस शो कर रहा था वहां पे बैंक निफ्टी को आपको बाई कर लेना है। तो जो वीकनेस शो कर रहा है उसको आपने बाई कर लिया, जो स्ट्रेंथ शो कर रहा था उसको आपने सेल कर दिया। तो इससे होगा क्या, जो लॉजिक मैंने पेयर ट्रेडिंग में आपको बताया था सेम वही लॉजिक यहाँ पे भी लागू होता है। कुछ टाइम के बाद दोनों प्राइस है वो सेम लेवल पे आएंगे, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी अगर वीकनेस शो कर रहा है तो या तो बैंक निफ्टी ऊपर आएगा, या निफ्टी अगर स्ट्रेंथ शो कर रहा है तो निफ्टी नीचे आएगा। तो दोनों के प्राइस की डिस्क्रिपेंसीज हैं वो खत्म हो जाएंगी और यही आपका प्रॉफिट है। तो प्राइस में अगर इस तरह का डिफरेंस कभी क्रिएट होता है, जो कि महीने में एक आध बार होता है, तो उसका आपको फायदा उठाना है इस तरह से पेयर ट्रेडिंग करके इन दोनों इंडाइसेस में। देखिए ये अपॉर्चुनिटी आपको रोज रोज नहीं मिलेंगी, ये आपको महीने में एक दो बार मिलेंगी, लेकिन जब भी कभी मिलती है तो आपको विजिलेंट रहना है, आपको उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। और यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलता है, एक तो प्रॉफिट होने के चांसेस है वो ज्यादा होते हैं, दूसरा यहाँ पे आपको हेजिंग मिलती है, आपने जो बाय किया है उसको हेज करता है वो स्टॉक जो आपने सेल किया है, और जो स्टॉक आपने सेल किया है उसको हेज करता है वो स्टॉक जो आपने बाय किया है। तो क्योंकि यहाँ पे आप एक इंडेक्स को बाय कर रहे हैं और दूसरे को सेल कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको हेजिंग मिल रही है। अगर मार्केट बहुत तेजी से नीचे या ऊपर गिरता है तो भी ऐसा नहीं है कि आपका लॉस है वो अनलिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि एक स्क्रिप्ट में जहां पे आपको लॉस होगा दूसरी में उतना ही आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हेजिंग है वो इनबिल्ट आती है। तो इस वजह से आपको देखना चाहिए कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज कहां पे बन रही हैं, और जब भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो तो वहां पे आप पेयर ट्रेडिंग कर सकते हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। तो चलिए पेयर ट्रेडिंग क्या होती है ये कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका था, लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप स्टॉक्स में किस तरह से कर सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप पेयर ट्रेडिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, और किस तरह से आप कर सकते हो वो मैंने आपको बताया। तो अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी कभी आपके सामने आती है तो आपको विजिलेंट रहना है, आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, उसका फायदा उठाना है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो वर्कशॉप कंडक्ट करने वाला हूं मैं संडे को, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे आप व्हाट्सएप करके सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।